ये ले कांता, ये भी रख ले। मेम साहब आप। ओह सॉरी सॉरी कांता, गलती से गिर गया। मैं ये तुझे देने वाली थी। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मैं पहली बार यहाँ से कुछ चुरा रही थी, सच में। अरे कोई बात नहीं, तुझे चावल चाहिए? ये चावल भी ले जा। चीनी चाहिए तुझे? नहीं मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा कभी नहीं करूंगी। अरे रेखांता तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मेम साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, दोबारा नहीं करूंगी। आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे शांत हो जा कांता, मैं ये सब सच में तुझे दे रही थी और मुझे तुझसे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इस बात का जरूर बुरा लगा कि तूने चोरी की। अरे अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो तू मुझसे आके मांग लेती। पर मेम साहब आप मुझे ये सब क्यों दे रही है, जबकि आप तो मुझे रंगे हाथों पकड़ चुकी हैं। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने पति के सर से सारी बलाएं हटा सकूं। साहब के सर से बलाए मतलब मेम साहब? करण आजकल बहुत काम करने लग गए हैं। करण तुम गलत कर रहे हो, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे कभी भी हमारे काम नहीं आएंगे। अरे लोगों की बद्दुआ लगेगी हमें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर अच्छी लाइफ जीनी है ना तो 2 नंबर की कमाई बहुत जरूरी है। और मैं ये काम ना हरगिज बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे बनते हैं इस काम से। अरे मुझे कोई अच्छी लाइफ नहीं चाहिए, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से ना बहुत खुश हूँ। तुम बेवकूफ हो, लेकिन मैं नहीं। अरे पागल ही होगा कोई जो घर में आती लक्ष्मी को ऐसे मना करेगा। और एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो, आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। मैं भी देखता हूँ कि ये काम करने से मुझे कौन रोकता है। करण, करण मेरी बात तो सुनो। करण, भगवान जी, मेरे पति तो मेरी एक नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इनके सारे गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को ना मैं किसी अच्छे काम में लगा दूंगी, ताकि ये कभी बीमार ना हो, इन पे कभी कोई मुसीबत ना आए, इनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है ना कि बुरा करने वालों के साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। बस इसीलिए कविता, मैं ये सामान तुझे दे रही थी ताकि वो तेरे कुछ काम आ जाए। पर मेम साहब मैं भी तो गलत ही काम कर रही थी, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। क्योंकि कांता तूने अपनी गलती मान ली और तूने अपने बच्चे तक की कसम खा ली कि तू आज के बाद ऐसा काम कभी भी नहीं करेगी। क्योंकि तेरे मन में डर था कि तूने गलत किया है और तुझे इस बात का पछतावा भी था। पर मेरे पति के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कांता, इंसान जब भी कोई गलत काम करता है ना तो उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए मैं उनके गलत तरीके से कमाए हुए पैसे यूं ही या तो दान में दे देती हूँ, या किसी ज़रूरतमंद को सामान दे देती हूँ, या तो किसी अच्छे काम में लगा देती हूँ, ताकि उनके पाप थोड़े से कम हो जाए और मेरे पति के सर पे आने वाली सारी बलाएं भी टल जाएं। पर मेम साहब आप तो धर्म संकट में फंस गई ना। नहीं कांता, मैं किसी धर्म संकट में नहीं फंसी। मेरे पति गलत काम कर रहे हैं इसलिए मैं उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन वो मेरे पति हैं। उनके गलत कर्मों को अच्छे कर्मों में बदलना मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो आज नहीं तो कल मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल ज़रूर देंगे और मेरे पति अच्छे रास्ते पे भी आ जाएंगे। दोस्तों, पत्नी अपने पति को बुरी बलाओं से बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती है जो संभव हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।